कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे इलाके में हैं जहां ना नदी है, ना कुआं है और ना ही बारिश, पानी का कोई भी साधन नहीं है, लेकिन हवा है और वही हवा आपके लिए साफ पीने योग्य पानी ला सकती है। तो सुनने में ये जादू जैसा लगता है, लेकिन ये जादू नहीं, ये विज्ञान है और इसका नाम है एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर यानी AWG, हवा से पानी बनाने वाली तकनीक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम आपको लेकर चलेंगे ऐसे तकनीक के सफर पर जहां हम जानेंगे कि कैसे हवा में मौजूद नमी को पीने लायक पानी में बदला जा सकता है। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि ये तकनीक आखिर है क्या और कैसे काम करती है। इस मशीन को तकनीकी भाषा में एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर या फिर AWG कहा जाता है। सबसे पहले मशीन हवा को खींचती है और उसके अंदर मौजूद नमी यानी कि मॉइस्चर को अलग करती है। फिर इस नमी को ठंडा करके कंडेंस किया जाता है, जिससे यह पानी की बूंदों में बदल जाती है। इसके बाद यह पानी फिल्टर और प्यूरिफिकेशन सिस्टम से गुजरता है ताकि यह पूरी तरह से पीने योग्य हो जाए। कुछ आधुनिक मॉडल तो सोलर एनर्जी से भी चलते हैं, जिससे इन्हें बिजली की भी जरूरत नहीं होती। हवा से पानी निकालने का विचार नया नहीं है। 1940 और 50 के दशक में युद्ध और नौसेना के मिशनों के दौरान कुछ खास मशीनें बनाई गई थी जो हवा को ठंडा करके पानी की बूंदें बनाती थी। लेकिन आधुनिक और प्रभावी AWG तकनीक 1990 के बाद विकसित हुई, जब वैज्ञानिकों ने रेफ्रिजरेशन, फिल्ट्रेशन और नैनो टेक्नोलॉजी को मिलाकर इसे पीने लायक पानी बनाने में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया। आज इस तकनीक का प्रयोग कई क्षेत्रों में व्यापक रूप से हो रहा है। इस तकनीक का उपयोग वहां किया जा रहा है जहां पानी की कमी है या फिर साफ पानी उपलब्ध नहीं है, जैसे कि रेगिस्तानी इलाके, आपदा प्रभावित क्षेत्र, सेना के कैंप, समुद्री जहाज, गांव, स्कूल और अस्पताल। कई जगहों पर इसे आपातकालीन राहत कार्यों में भी तैनात किया गया है। आज इस तकनीक को आगे बढ़ाने और कॉमर्शियल बनाने में कुछ कंपनियों का बड़ा योगदान है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो वाटरजेन, जो कि इजराइल की कंपनी है, यह कंपनी AWG सेक्टर में सबसे अग्रणी मानी जाती है। इनके संस्थापक माइकल मिरीलासवली ने इसे बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए विकसित किया, जो कि एक दिन में 900 लीटर तक पानी बना सकती है, वो भी सिर्फ हवा से। स्काई वाटर, ये अमेरिका की कंपनी है। अमेरिकी इंजीनियर डेविड रिसर्च की टीम ने पेटेंटेड तकनीक बनाई जो समुद्री तटों और शुष्क क्षेत्रों में भी काम करती है। मैजिक वाटर, ये केन्या में स्थापित कंपनी है। बेथ कोइगी और उनकी टीम ने अफ्रीका के सूखे क्षेत्रों के लिए लो कास्ट AWG डिजाइन किया है। मैथरी एक्वाटेक, जो कि हैदराबाद में स्थित है, डर्डो और भारतीय नौसेना के साथ काम कर रही ये कंपनी सोलर प्लस AWG सिस्टम बनाती है जो रेगिस्तान से लेकर बर्फीले इलाकों तक काम कर सकते हैं। ओरावू लैब, जो कि बेंगलोर में स्थित है, इनकी मशीनें सिर्फ सौर ऊर्जा से दिन और रात दोनों समय पानी बना सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों और रिसोर्ट्स में इनकी डिमांड बढ़ रही है। वाटर मेकर इंडिया, जो कि मुंबई में है, भारत में पहली बार कमर्शियल AWG तकनीक लाने वाली कंपनी। सरकारी और NGO प्रोजेक्ट्स में इनकी मशीनें कई सालों से काम कर रही हैं। वैश्विक स्तर पर एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर का मार्केट 2024 में लगभग $2.5 बिलियन था और 2030 तक यह 8 से 9 बिलियन डॉलर से भी ऊपर पहुंचने का अनुमान है। फिलहाल भारत में AWG मशीनें अभी ज़्यादातर सरकारी प्रोजेक्ट्स, सेना, होटल और प्राइवेट रिसोर्ट में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन
आने वाले 5 से 7 साल में इनका घरेलू बाजार तेजी से बढ़ने वाला है। इसके साथ ही भारत AWG सेक्टर में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की भी संभावना रखता है, क्योंकि यहाँ उत्पादन लागत कम है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है। कुछ भारतीय स्टार्टअप जैसे मैथिली एक्वाटेक और ओरावू लैब ने कम बिजली और सोलर पावर से चलने वाली मशीनें बनाई हैं, जो गांव और आपदा प्रभावित इलाकों में पानी उपलब्ध करा रही हैं। वैसे तो इस तकनीक पर कई देशों ने काम किया है, लेकिन भारत ने इसे ज़्यादा लोकप्रिय बनाया है मेघदूत मशीन ने, जिसे CSIR और मेघालय आधारित कंपनी ने मिलकर विकसित किया। आज ये रेलवे स्टेशन, सेना के कैंप और कई पब्लिक प्लेसेज में काम कर रही है। तो दोस्तों, पानी ही जीवन है और ये तकनीक सिर्फ मशीन नहीं बल्कि उम्मीद का वो जरिया है जो आने वाली पीढ़ियों को प्यास से बचा सकती है। नामुमकिन को मुमकिन बना देना, यही है इस तकनीक की असली ताकत। तो आइए इस बदलाव का हिस्सा बने, पानी बचाएं, तकनीक अपनाएं और आने वाले कल को और भी बेहतर बनाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई सोच, एक नई तकनीक और एक प्रेरणा के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।